नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये हम डिस्कस करेंगे, है ना। हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था वो इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन पढ़ा था हमने ट्रांसपोर्ट का। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। किसमें? प्लांट में। इन जाइलम टिश्यू, वेसल एंड ट्रैकिड्स ऑफ द रूट। जाइलम टिश्यू में क्या है? वेसल और ट्रैकिड्स। मतलब जाइलम वेसल और ट्रैकिड किसकी? रूट, स्टेम एंड लीव्स, तीनों की। रूट की, स्टेम की और लीव्स की आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल। मतलब क्या कहने का मतलब है इसमें ये है कि जो लीव्स हैं, क्या है? लीव्स है, स्टेम है और रूट है। इनकी जो जाइलम है, इसकी भी जाइलम है। अब जाइलम में क्या क्या चीज़ें हैं? वेसल है और ट्रैकिड्स है। ये इंटर कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? ये इंटर कनेक्टेड होते हैं। और जब इंटर कनेक्टेड होकर ये क्या बना रहे हैं? एक वाटर कंडक्टिंग चैनल बना रहे हैं, जिसके कारण वो प्लांट के हर एक पार्ट्स में पहुंच जाते हैं, है ना। एट द रूट cell in contact with the soil activity take up ions. This create a difference in the concentration of these ion। मतलब कहने का क्या मतलब है? जैसे ही सेल जो है वो सॉइल के कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पर क्या है, जो आयंस है वो एक्टिवली हो जाते हैं, वो आयंस फॉर्म हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है, उनके बीच में एक कंसंट्रेशन, आयन के बीच में कंसंट्रेशन क्रिएट हो जाता है, उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है रूट और सॉइल के बीच में। तो वाटर वाटर क्या हो जाएगा? वाटर मूव इनटू द रूट। वाटर कहाँ आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। और फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। इस डिफरेंस के कारण वाटर जो है सॉइल से रूट में चला जाता है। दिस मीन्स दैट देयर इज़ अ स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम। ये एक स्टडी मूवमेंट है वाटर का, जो कि वो रूट जाइलम में पहुंच जाता है, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टिचली पुश अपवर्ड। जिसके कारण वो एक कॉलम फॉर्म कर देते हैं, जिसके कारण वो उसको अपवर्ड की तरफ पुश करते हैं, ऊपर की तरफ धकेलते हैं। हाउएवर दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट्स। जो सामान्य तौर पर हमको प्लांट्स में देखने को मिलता है कि वाटर को ऊपर की तरफ पुश किया जाता है। Plants use another strategy to move water in the xylem upward to the highest point of the plant body। अब कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं प्लांट, जिसके कारण उसको ऊपर की तरफ पहुंचाया जाता है वाटर को? तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी 5.8 पढ़ते हैं। टेक टू स्मॉल पॉट ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज। हम दो स्मॉल पॉट्स को लें और उसकी साइज कैसी हो? सेम हो। एंड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, और मिट्टी भी सेम टाइप की ही लें हम। वन शुड हैव अ प्लांट इन इट प्लेस एट अ स्टिक ऑफ द सेम हाइट एज द प्लांट इन द अदर पॉट। सेम हाइट में हम उसको रखें। कवर द सॉइल इन बोथ पॉट विथ अ प्लास्टिक शीट। दोनों पॉट को हम प्लास्टिक शीट से कवर कर दें, सो दैट मॉइस्चर कॉन्ट एस्केप बाय इवेपोरेशन। ताकि इवेपोरेशन के दौरान दोबारा कोई मॉइस्चर ना आ जाए। कवर बोथ सेट्स, दोनों सेट्स को, वन विथ अ प्लांट एंड अनदर विथ अ स्टिक, विथ प्लास्टिक शीट एंड प्लेस इन ब्राइट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द टू केसेस? ये दोनों केसेस में आपको कोई डिफरेंस अगर दिखाई देता है तो वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है,
ये देखिए, प्रोवाइड दैट द प्लांट हैज़ एन एडेक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessel in the leaf। अब ये लीफ में क्या होता है, जाइलम वेसल के द्वारा वाटर जो होता है वहाँ से लॉस हो जाता है। किसके द्वारा लॉस होता है? स्टोमेटा के द्वारा लॉस होता है। इनफैक्ट इवोपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ अ लीफ क्रिएट अ सक्शन विच पुल वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ द रूट्स। अब ये प्रोसेस चलते हैं, यहाँ देखें आप, ये जो लीव्स होती है ऊपर की तरफ वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है, तो यहाँ पर लीव्स में वाटर की कमी आ जाती है, जिसके कारण वाटर को साइड वाले स्टेम से या ब्रांच से शक करना पड़ता है, और वो एक प्रेशर सक्सेशन प्रेशर डेवलप हो जाता है जो वो रूट से उसी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर का लॉस होना वेपर के फॉर्म में फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ नोन एज द ट्रांसप्रेशन। उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम ट्रांसप्रेशन कहते हैं। दस, ट्रांसप्रेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। जो ट्रांसप्रेशन होता है उसमें क्या होता है, वाटर को वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है एंड उसे वाटर के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। अब वाटर एंड मिनरल इसी ट्रांसपिरेशन के द्वारा ही, क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर अपवर्ड नहीं जा पाएगा इन फ्रॉम रूट टू द लीव्स। इट है आल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, और ये भी एक मदद करता है। क्या करता है कि ये प्लांट की जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, उसकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। It also help in the temperature regulation. The effect of root pressure in transport of water is more important at night. देखो, रूट प्रेशर जो है वो जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो उस समय जो रूट प्रेशर है वो रात के समय में ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, दिन के समय जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो द transpiration pull become the major driving force in the movement of water in the xylem। ये भी चीज़ है, क्योंकि अगर दिन के समय ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है तो जाइलम के द्वारा वाटर को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम किया जाता है ना। तो ये हमने पढ़ा था क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कहाँ पर, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। कल हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, कि फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं और फूड के साथ साथ दूसरे सब्सटेंस है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।